बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल को पढ़ने से पहले आप अपने घर को देखें जरा। आपके घर के चारों तरफ एक दीवार मौजूद है जिसको आप अपने घर की टेरिटरी या वॉल ऑफ हाउस बोलते हैं। आपके घर की दीवार है। अब उस दीवार का काम क्या है? उस दीवार का काम है कि वो आपके घर को शेप दे रही है, ठीक है, वो आपके घर को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, सेल की भी एक दीवार होती है, एक वॉल होती है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, लेकिन अगर आप देखें आर्किया, बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्लांट सेल्स, इन चारों के चारों और पांचों के पांचों, फंजाई भी इसमें आ जाती है, पांचों के पांचों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास बाकायदा तौर पर सेल वॉल मौजूद होती है। इनका सेल जो है वो प्रोटेक्टेड होता है एक आउटर मोस्ट कवरिंग से, जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल को हम डिफाइन कुछ यूं करते हैं, इट इज एन इनर्ट है, किसी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सुकून से अपना पड़ी हुई है, अपना काम कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। उसके बाद आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग फाउंड इन बैक्टीरिया, आर्किया, एल्गी, फंजाई एंड एज वेल एज प्लांट्स। डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, ये चीज क्या कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में देखें तो कंपोजिशन में ये जो बैक्टीरिया है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई है। आर्किया में कुछ जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स प्लस कुछ कार्ब्स इसके अंदर ऐड होते हैं, तो ये आर्किया के अंदर बनती है। फंजाई में ये काइटन से मिलकर बनती है। एल्गी में ये सेलुलोज से मिलकर बनती है। प्लांट्स में भी ये किससे मिलकर बनती है? सेलुलोज से मिलकर बनती है। तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन होगी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यहां पर मेन जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फंजाई, क्योंकि इसका पॉइंट लिखा हुआ है। फंजाई में सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? काइटन से। अब यही वजह है कि फंजाई बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हावी होती है, क्योंकि काइटन एज कंपेयर टू लिग्निन, क्योंकि फंजाई लकड़ी को खत्म कर देती, डिकम्पोज कर देती, तो लिग्निन की निस्बत काइटन जो एक स्ट्रॉन्ग पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर से मुराद है इसमें छोटे छोटे सब यूनिट्स मिलकर एक बड़ा सा सब यूनिट बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन, या हर एक को क्या बोलेंगे वो उसका क्या है? बेसिकली बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट या क्या होता है? पॉलीमर होता है। तो ये पॉलीमराइजेशन के थ्रू काइटन बनती है। इसी तरह से सेलुलोज होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल मिल के क्या बनाते हैं? सेलुलोज बना देते हैं। दैट्स इट। तो ये आपको यहां तक समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्लांट सेल वॉल पर होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल वॉल बनाता कौन है। प्लांट सेल वॉल बनाता है प्यारे बच्चों प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? अगर मैं यहां पर प्लांट सेल को बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये उसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ये उसके अंदर क्या है? वैक्यूल है, और ये उसका क्या है? न्यूक्लियस। लेकिन इसके बाहर एक कवरिंग मौजूद है जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक हो गया, पीछे क्या रह जाएगा? आपको पता है, पीछे ये उसकी सेल मेम्ब्रेन रह जाएगी और उसके अंदर एक वैक्यूल रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास साइटोप्लाज्म है, तो ये क्या करता है? सेक्रीट करवाता रहता है, ये बनवाता है जी क्या? आपके पास सेल वॉल। सो सेल वॉल इज सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट आपको पता चल गया कि व्हेन वी रिमूव द सेल वॉल, द रिमेनिंग लिविंग कंटेंट, जो सेल का लिविंग कंटेंट होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। डन। अच्छा जी, उसके बाद इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास टाइप्स 3 हैं। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल को अगर देखा जाए तो उसमें 3 तरह की लेयर्स हमें देखने को मिलती है। पहली है प्राइमरी लेयर, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल हम इसको बोलते हैं। प्राइमरी सेल वॉल को याद करने के लिए आपने PHC याद रख लेना है, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी। अब आपको भूलेगा नहीं। P फॉर प्राइमरी, P फॉर पहले बनने वाली, एंड P फॉर पतली। ये पतली होती है। जब सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले ये बनती, वॉल की बात करो, सबसे पहले ये वॉल बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। अब उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल जो है, देखिएगा ये बेसिकली क्या है? ये पेक्टिक सब्सटेंसेस, उसके अलावा हेमीसेलुलोज, और उसके अलावा प्यारे बच्चों मेन जो इसके अंदर होता है वो क्या होता है? सेलुलोज। इन सारी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। अब सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर इस तरह से
क्रिस क्रॉस मैनर्स के अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं, ठीक है। कोई खास एंगल नहीं है, ऐसे जैसे बुनी हुई चारपाई, मैं पहले भी बच्चों को यही एग्जांपल देता हूं, ठीक है। चारपाई के अंदर जिस तरह से उन रस्सियों को बुना जाता है, जस्ट लाइक दैट ये बुनी हुई होती है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकायदा तौर पर मौजूद होती है, जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। यही वजह है कि ये इसको रिजिडिटी देती है, इसको एक खास शेप देती है, खास स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से प्राइमरी वॉल जो है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास आता है प्यारे बच्चों सेकेंडरी सेल वॉल। अब पी फॉर प्राइमरी, प्राइमरी में बच्चा पतला होता है, एस फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी लेवल पर, मैट्रिक लेवल पर बच्चा मोटा हो जाता है। तो उसके बाद सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी के अंदर, अंदर से क्या मुराद है, अंदर से मुराद है टुवर्ड द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट की तरफ जो बन रही है। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों ये देखिए, ये आपके पास है प्राइमरी वॉल, ओके डन। इसके अंदर वाली साइड पर ये आपके पास बेसिकली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के और प्राइमरी वॉल के दरमियान एक थिक लेयर बनती है। इस थिक लेयर का मतलब क्या है, या नाम क्या है, इसका नाम है जी सेकेंडरी वॉल, ओके डन। सेकेंडरी वॉल बेसिकली किससे मिलकर बनेगी, लाहौर हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी। एल्फार यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी वॉल के अंदर यहां पर जो है ना लिग्निन मौजूद होती है। एल्फार क्या है, लिग्निन, लिग्निन की वजह से जो है ना ये सेकेंडरी वॉल जो है वो मोटी होती है, थिक होती है। अच्छा, एच फॉर क्या है जी, हेमी सेलुलोज, और सी फॉर क्या है, सेलुलोज। अब ये थिक है, बाद में बनती है, प्राइमरी वॉल के बाद में बनती है प्यारे बच्चों, तो ये चीज क्या कहलाती है, सेकेंडरी वॉल। इसके अंदर लिग्निन मौजूद है, हेमीसेलुलोज मौजूद है और सेलुलोज मौजूद है। ये ज्यादातर जो सेकेंडरी वॉल है ये ज्यादातर जाइलम सेल्स के अंदर जो है ना वो देखने को मिलती है, ठीक है प्यारे बच्चों। सो जाइलम सेल्स के अंदर ये सेकेंडरी वॉल जरा मौजूद है। इसके अलावा आपने पीच खाया हो तो पीच की जो अंदर वाली वो सीड होता है, उसके अंदर ज्यादातर आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद हो, बिल्कुल लकड़ी के जैसा होता है। तो इसका मतलब है कि लकड़ी में भी फिर क्या चीज मौजूद होती है, लिग्निन। क्योंकि जाइलम जो है ये अल्टीमेटली क्या बनाता है, वुड बनाता है। तो जाइलम के पास लिग्निन है, तो इट्स मीन कि वुड के पास भी क्या है, लिग्निन। तो सख्त होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है प्यारे बच्चों सेकेंडरी वॉल। और जो सेकेंडरी वॉल वाले सेल्स होते हैं वो मोस्टली डेड एट मैच्योरिटी होते हैं, जैसे कि जाइलम अपनी मैच्योरिटी पर पहुंचते क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। जाइलम सेल स्पेशली वेसल्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद आता है जी मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के लिए आप याद रख लें पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। अच्छा जी, पी से यहां पर क्या मौजूद मुराद है, पैक्टिक सब्सटेंसेस, पैक्टिक एसिड हम कह सकते हैं। एम फॉर मैग्नीशियम और सी फॉर कैल्शियम आयंस इसके अंदर मौजूद होते हैं, और ये स्टिकी सा सब्सटेंस बनाती है। क्या बनाती है, स्टिकी सब्सटेंस बनाती है। और ये कहां पर मौजूद होती है, बिटवीन टू प्राइमरी वॉल्स। अब यहां पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि प्राइमरी वॉल के अंदर तो सेकेंडरी वॉल है, तो फिर मिडल लैमेला। बच्चे क्या करते हैं, ये समझते हैं कि ये आपके पास प्राइमरी है, इधर सेकेंडरी बनेगी और इसके अंदर जो मिडल लैमेला। तो आंसर है नो प्यारे बच्चों, ये प्राइमरी वाला 1 सेल, ये प्राइमरी वाला 2 सेल, इन दोनों के दरमियान में ये जो स्टिकी सा सब्सटेंस बनेगा जो इनको जोड़ के रखेगा, ये चीज क्या कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक तीसरा सेल बनाते हैं, तो इन तीनों सेल्स को जो जोड़ के रखेगा वो क्या होगा आपके पास, वो क्या होगा, वो पैक्टिक सब्सटेंसेस होंगे या फिर क्या होगा, मिडल लैमेला होगा। ठीक हो गया। तो इन सेल्स को आपस में जिसने जोड़ के रखा हुआ है वो क्या चीज है, मिडल लैमेला है। डन। तो ये आपको अब समझ आ जानी चाहिए। अब आता है कि मिडल लैमेला कैसे बनता है, कब बनता है। प्लांट सेल में जब फ्रेगमोप्लास्ट बनती है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें पहले एक न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, 1 से 2 में डिवाइड हो गया, ये पूरा प्रोसेस है प्यारे बच्चों। तो यहां पर ग्रीन से ही बना देता हूं, यहां पर सेंटर में ना एक लेयर बनना शुरू हो जाती है, ये लेयर बेसिकली मिडल लैमेला की होती है। ठीक है, मिडल लैमेला, इसमें पैक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं, सेल अपनी सेक्रीशंस को यहां पर जोड़ते हैं और फिर इसके अंदर विड्रॉ की जाती है प्राइमरी वॉल, फिर इधर भी क्या की जाती है, प्राइमरी वॉल विड्रॉ की जाती है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये प्राइमरी वॉल यहाँ पे बन चुकी है, तो इसके अंदर वाली साइड पे ऑटोमेटिकली फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी वॉल। तो इसका मतलब है कि ये जो मिडल लैमेला है ये 2 सेल्स को सेपरेट करने के लिए या 2 सेल्स को जोड़ने के लिए ये काम करता है। सवाल ये पैदा होता है, पहले मैंने बोला सेपरेट करने के लिए, ये वो रीजन देता है सेल प्लेट जहां पर बननी है कि यहां से सेल ने डिवाइड होना है, उसके दरमियान में क्या किया जाता है,
प्राइमरी वॉल को डाला जाता है। जब प्राइमरी वॉल आती है फिर वो सेल क्या हो चुके होते हैं, सेपरेट हो चुके होते हैं। तो पहली जो इंडिकेशन देती है वो मिडल लैमेला देती है, फिर उसके अंदर क्या बनाई जाती है, प्राइमरी वॉल बनाई जाती है, ताकि क्या किया जाए, हर एक सेल अपनी आइडेंटिटी जो है उसको बरकरार रख सके और वो प्रॉपर सेल कहलवा सके। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, डायटम्स, जो बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं, एल्गी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनमें सेल वॉल जो है ना वो सिलिसिक एसिड से मिलकर बनी होती है, जो कि बेसिकली सिलिकॉन यानी कि सिलिका, ये इससे बनती है, ठीक है। अब ये सिलिका ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, इसको मतलब बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर इसका बड़ा यूज होता है, फायर प्रूफ और टेम्परेचर प्रूफ जो मकान है वो बनाने के लिए। खैर वो बात लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये जो सिलिका है इसको बनाने में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, यही वजह है कि डायटम्स जो है वो बड़ी जल्दी से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक होगा। ये सिर्फ इतना सा जानदार होता है, एक इसके नीचे लेयर है और एक इसके ऊपर, बस जनाब ये इतना सा जानदार है, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, जैसे पेट्री डिश नहीं होती, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट, ये इतना सा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ अपना सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या, और उसके बाद मैं आपको प्लाज्मोडेस्माटा बताऊंगा। मेरे ख्याल में वो मैंने यहाँ पर किसी जगह पर भी नहीं लिखा, हाँ यहाँ बनाया जरूर है, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा, चले प्लाज्मोडेस्माटा को हम क्या कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये बेसिकली है क्या, सेल थ्योरी के मुताबिक एक सेल इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, बट ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है प्लांट सेल के अंदर, ये क्या है आप देख ले, खुद आपको नजर आ रहा होगा, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोर, एक पोर की मदद से। और इसी तरह से अगर मैं इसकी सेल मेम्ब्रेन बनाऊं और इनको आपस में जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटरसेल, ठीक है ना, कनेक्शन। इंटरसेल, दो सेल्स के दरमियान में क्या हो चुका है, एक कनेक्शन डेवलप हो चुका है, और ये कनेक्शन किसकी वजह से हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से हुआ। तो ये सारे सेल एक दूसरे के साथ क्या है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से फिर सेल थ्योरी जो है उसका कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया ना। तो इसी वजह से साइंटिस्ट जो है उस प्लाज्मोडेस्माटा को लेकर थोड़े बहुत परेशान हैं कि ये वो स्ट्रक्चर हैं जो सेल को इकट्ठा कर रहे हैं। अब अगर सेल इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर वो सेल थ्योरी वाली जो कंसेप्ट है वो क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है इन द प्लांट सेल्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका फंक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा जो है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सेल टू सेल को क्या करना, कम्युनिकेट करना। फिर प्लाज्मोडेस्माटा को बनवाता कौन है, प्लाज्मोडेस्माटा को प्यारे स्टूडेंट्स जो बनवा रही होती है वो चीज होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एज वेल एज गोल्जी अपरेटस, ठीक है। कुछ गोल्जी अपरेटस की सिस्टर्निंग और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्निंग है वो ट्रैप कर जाती हैं कहां पर, सेल्स के दरमियान में, और फिर वो दोनों साइडों से खाली होकर एक कनेक्शन डेवलप करती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का भी फंक्शन बता दिया। अब ओवरऑल सेल वॉल का फंक्शन क्या, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा आरएस डॉप्स, ठीक है ना, याद रख लें आरएस डॉप्स। आर फॉर रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, एस फॉर शेप, एस फॉर सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, डी फॉर डायरेक्शन देती है कि किस तरफ ग्रोथ होगी, सेल ने किस साइड पे ग्रोथ करना है, ओ फॉर ऑस्मोटिक लाइसिस से बताती है, लाइक इसके अंदर जितना भी पानी भरते जाएं सेल फटेगा नहीं, हमारे सेल्स क्या कर जाते हैं, फट जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सेल टर्जिड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ए फॉर आर्किटेक्चर ऑफ अ सेल, बिल्कुल ऐसे ही आप कमरे की दीवार, फॉर एग्जांपल आप एक कमरा बनाना चाहते हैं, आप उसको रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं, आप उसको इस तरह से बना दें। एक कमरा मेरे बच्चों आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप उसकी दीवार बाहर वाली ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली कमरा वैसे बनेगा। एक कमरा आप पेंटागोन में बनाना चाहते हैं तो जैसी आप दीवारें बनाएंगे वैसा कमरा बनेगा, जस्ट लाइक दैट। ये आर्किटेक्चर होता है किसका, प्लांट सेल का या किसी भी सेल का जो स्पेशली जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद है। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करती है किससे, पैथोजन से, और उसके बाद ये क्या करती है, स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट्स को, क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज मौजूद है। सो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।